बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो आप हेडिंग डालें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जैसे याद करिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, ऐसे एकदम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ेंगे। तो क्या तरीका था कि मान लीजिए इस m मास की वजह से हमसे कहा जाए r दूरी पर किसी पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखिए। तो याद करो हम इलेक्ट्रो में क्या करते थे, किसी चार्ज की वजह से r दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखने के लिए हम इस m मास से या चार्ज से इनफाइनाइट दूरी पर एक यूनिट टेस्ट मास लेकर के आते थे 1 kg मास। हम लोगों ने एक यूनिट टेस्ट मास लिया 1 kg और हम बोलते थे, किसी एजेंट से कहते थे कि यूनिट टेस्ट मास को स्लोली इस पॉइंट P तक रखने में एजेंट जो वर्क करेगा उसी वर्क का नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, राइट। तो इसमें एक लाइन लिखें, इट इज वर्क डन बाय एजेंट to arrange the unit test mass. It is work done by agent to arrange the unit test mass slowly from infinity to the given configuration. From infinity to the given configuration, यानी इन्फिनिटी से इस गिवन पॉइंट पर रखने में जो एजेंट का वर्क होगा। तो जरा समझो बेटा, यहां से अगर हम किसी जनरल पोजीशन पे बात करें, x दूरी पे बात करें, तो ये 1 kg मास को ये m मास अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इधर होगा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। लेकिन अगर हम स्लोली लेके जाना चाहते हैं, स्लोली का मतलब एक्सेलरेशन 0, तो बताइए भाई एजेंट का फोर्स इधर की तरफ होगा F एजेंट, और ये एजेंट का फोर्स बताइए इस ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट। तो ये m मास बताओ जा रहा है लेफ्ट, फोर्स एजेंट का किधर लग रहा है, राइट। तो बताओ एजेंट का वर्क पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब इस m मास की प्रेजेंस में अगर एजेंट 1 kg मास को इनफाइनाइट से उस पॉइंट P तक स्लोली अरेंज करेगा तो एजेंट नेगेटिव वर्क करेगा। इसका मतलब इस m मास का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो एक बात आप दिमाग में बिठा लीजिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है, हमेशा कैसा, नेगेटिव, राइट। तो ध्यान दीजिए, हम वर्क डन बाय एजेंट लिखेंगे कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से r तक लाने में। या चाहो तो हम इसको ऐसे लिख दें कि -w r से लेके इनफाइनाइट। तो पहले अगर हम वर्क डन बाय एजेंट निकाल लें r से लेकर के इनफाइनाइट तक और उसमें बाहर माइनस लगा दें, तो एजेंट का वर्क बताओ यही हमारा बन जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट P, और जो कि नेगेटिव आएगा। तो r से इनफाइनाइट तक ले जाने में जो वर्क होगा एजेंट का वो होगा F एजेंट इंटू dr, और बताओ ये लिमिट लगेगा r से लेके इनफाइनाइट तक, और एजेंट का फोर्स बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर Gm इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये dx। तो हमने किसी जनरल x पर dx शिफ्टिंग के लिए बात करी। तो जब हम r से इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं तो ये एजेंट का वर्क होगा, और इसका इंटीग्रेशन आया -gm बाई एक्स, तो ये 1/x, और लिमिट बढ़ेगा r से इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा देखो gm बाई r, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, -1/r, माइनस प्लस। लेकिन ये पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल P पॉइंट का जो होगा वो वर्क डन बाय एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, तो ये आएगा हमारा निकल के -gm/r। यानी किसी मास से r दूरी पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, -gm/r। कोई आपसे कहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव क्यों होता है हमेशा, तो आपका जवाब होगा कि एजेंट उस m मास की प्रेजेंस में इनफाइनाइट से जब 1 kg मास को लेकर के आएगा तो उस पॉइंट तक रखने में वो जो वर्क करेगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। दैट्स व्हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, राइट। तो अगर हम ग्राफ में दिखाएं पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ अगर बनाएं m मास की वजह से, तो ये वेरिएशन प्रोपोर्शनल टू 1/r है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये माइनस है तो आपने यहां क्यों बनाया,
तो कई बार क्या होता है, चारों ऑप्शन में ग्राफ ऊपर ही दिखाया, यानी यही हमने नेगेटिव मान लिया अपवर्ड को। या कई बार ऐसा होता है कि दो ऑप्शन में प्लस दिखाया, दो में माइनस दिखाया, तो फिर हम ये वाला टिक करेंगे, माइनस वाला, प्रोपोर्शनल टू 1/r। या तो ऑप्शन में ये होगा या ये होगा। अगर चारों ऑप्शन में ग्राफ ऊपर ही है तो हम लोग फिर इसका मतलब अपवर्ड को ही नेगेटिव मान के चल रहे हैं, राइट। तो वहां पे फिर मैटर नहीं करता है। नोट करिए। अब अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो जैसे इलेक्ट्रो में हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे, एक चार्ज की वजह से दूसरे की जगह पर पोटेंशियल इनटू दूसरा चार्ज, ऐसे यहां पर एक मास की वजह से दूसरे मास की जगह पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू दूसरा मास, हमारा बन जाएगा उस सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझे मतलब जरा कहने का, हम आपसे कहें ये एक m1 मास है, इससे r दूरी पर दूसरा m2 पॉइंट मास है, आपको इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। तो आप m1 की वजह से m2 की जगह पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो -g m1/r इंटू m2 लिखेंगे। यानी तरीका है पोटेंशियल एनर्जी के लिखने का, पोटेंशियल ड्यू टू प्रेजेंट चार्ज इनटू इनकमिंग मास। तो ये लिखा है पोटेंशियल ड्यू टू प्रेजेंट चार्ज, जो चार्ज पहले से प्रेजेंट है या जो मास पहले से प्रेजेंट है, पोटेंशियल ड्यू टू प्रेजेंट मास इनटू इनकमिंग मास, इनटू हो जाएगा इनकमिंग मास, इनटू इनकमिंग मास, राइट। और पोटेंशियल की यूनिट होती है जूल पर केजी और पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट होती है जूल, राइट। आप समझो, मान लो हम तुमसे कहें एक ट्रायंगल के कॉर्नर पर 3 पॉइंट मासेस, ये m1, ये m2 और ये m3, ये दूरी a, ये दूरी b, ये दूरी c। हमसे कहा जाए इस सिस्टम की जरा पोटेंशियल एनर्जी लिख करके दिखाइए। तो पोटेंशियल एनर्जी, तो याद करो इलेक्ट्रो में हम लोग पेयर बनाते थे, तो यहां पर भी 3 पेयर बनेंगे, एक m1 m2 का a दूरी का, एक m2 m3 का b दूरी का, एक m1 m3 का c दूरी का। तो ये लिखा जाएगा -g, इधर आएगा m1 m2 अपॉन a और इधर आएगा m2 m3 अपॉन b और इधर आएगा m1 m3 अपॉन c। ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सिमिलरली अगर हम एक स्क्वायर के कॉर्नर पर 4 पॉइंट मासेस रख दें और स्क्वायर का साइड लेंथ a है, यहाँ पे एक पॉइंट मास m1, यहाँ एक पॉइंट मास m2, यहाँ एक पॉइंट मास m3 और ये पॉइंट मास m4 रखे हैं। ये 4 पॉइंट मासेस हैं। आपसे कहा जाए कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिख करके दिखाइए। तो देखो जरा यहाँ कितने पेयर बनेंगे, 4 पेयर a डिस्टेंस के बनेंगे और 2 पेयर √2a डिस्टेंस डायगोनल वाले, एक ये वाला। तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे पोटेंशियल एनर्जी -g, 4 पेयर a डिस्टेंस के, एक m1 m2 बाई a, एक m2 m3 बाई a और एक m3 m4 बाई a और एक m4 m1 बाई a। ये 4 पेयर और a 2 पेयर होंगे m2 m4, m2 m4 बाई √2a प्लस और 2 पेयर, एक पेयर है m1 m3 बाई √2a। ये होगा हमारा u, नोट कर लीजिए।
एक क्वेश्चन लिखें, थ्री पार्टिकल of mass m, three particle of mass m are placed at the three corner of equilateral triangle of side length a, फुल स्टॉप वाले लिखें, फाइंड वर्क डन ऑन द सिस्टम to increase the side from A to 2A, करें साइड इंक्रीज करनी कहां से कहां तक, A से 2A। तो बताओ, थ्री पॉइंट मासेस एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे रखे हैं जिसकी साइड लेंथ A है, तो बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस जी इन दो का प्रोडक्ट m इंटू एम स्क्वायर बाई ए, इन दो का प्रोडक्ट m इंटू एम स्क्वायर बाई ए। ये बताओ बेटा 3m स्क्वायर बाई ए, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस 3gm स्क्वायर बाई ए, ये बनेगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। हमने बाद में इन्हीं की साइड लेंथ ए से बढ़ा करके 2a कर दी, कर दिया। ये फाइनल फोटोग्राफ, मास अभी भी रेस्ट पर ही है कॉर्नर पर। तो बताओ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो बताओ यहाँ एक ही जगह है बस 2a आ जाएगा, फिर से तीन पेयर बनेंगे, एक ही जगह है बस 2a रिप्लेस हो जाएगा, तो हम कहेंगे यह आएगा माइनस 3gm स्क्वायर अपॉन 2a। क्लियर है? अब बताओ हमसे कहा जा रहा है कि इस फोटो से इस फोटो में कन्वर्ट करने में एजेंट ने कितना वर्क करा। तो बताओ ये फोटोग्राफ इनिशियल है, ये फोटोग्राफ फाइनल है। तो बताओ एजेंट जो वर्क कर रहा है उस वर्क की कॉस्ट में इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बदली है, अरेंजमेंट बदला है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। पहले भी तीनों मास रुके हुए थे, अभी भी तीनों मास रेस्ट पर हैं, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है। तो एजेंट जो वर्क करा डब्ल्यू एजेंट, वो केवल और केवल कन्वर्ट हुआ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो फाइनल है माइनस 3gm स्क्वायर बाई 2a और माइनस इनिशियल है माइनस 3gm स्क्वायर बाई a। तो ये बताओ आंसर आएगा प्लस का 3/2 gm स्क्वायर बाई a, ये आंसर हो जाएगा, राइट। हेडिंग डालें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑन अर्थ सरफेस। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस पर किसी भी बॉडी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑन अर्थ सरफेस, राइट। ध्यान देना जरा, ये हमारा अर्थ है, इसकी रेडियस r ही है, इसका मास m ही है, यहां पर कोई स्मॉल m मास का पार्टिकल रखा है इसकी सरफेस पर, हमको निकालना है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पर, तो क्या करेंगे बताओ, ये मास यहां देखो बाहर रखा सरफेस पर, तो हम इस बाहर वाले पॉइंट के लिए अर्थ के पूरे मास को एक पॉइंट मास मान लेंगे, कहां, सेंटर पर। तो इसकी वजह से यहां पोटेंशियल इनटू स्मॉल m मास, तो अर्थ की वजह से यहां पोटेंशियल माइनस जी एम ई अपॉन आर ई।
ये पोटेंशियल इनटू स्मॉल एम, ये बन गया पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बताओ बेटा 0 है, तो टोटल एनर्जी इसकी बताओ आ रही है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक यानी -GMEM अपॉन RE। इसके नीचे नोट लगा के एक लाइन लिखिए, अगर किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है इसका मतलब होता है वो पार्टिकल बाइंडिंग नेचर शो कर रहा है, उस सिस्टम में बाइंडिंग नेचर है, यानी ये पार्टिकल अर्थ के साथ अट्रैक्शन फोर्स से बंधा हुआ है, ये बाइंडिंग नेचर शो कर रहा है। अगर हम चाहते हैं ये अर्थ के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से बाहर चला जाए तो हमें इसी के बराबर पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और जिस स्पीड से हम इसे प्रोजेक्ट करेंगे उसे नाम देंगे एस्केप वेलोसिटी। तो नोट में पहले एक लाइन लिखिए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी of the system is negative, total mechanical energy of the system is negative, it shows binding nature of system, it shows binding nature of system, it shows binding nature of system, full stop वाल लिखें, the magnitude of this energy, the magnitude of this energy is known as binding energy of system, is known as binding energy of system। तो बाइंडिंग एनर्जी देखो क्या होगा बेटा, मॉडुलस ऑफ ई टोटल, इसका मॉडुलस ले लो तो ये आएगा GMEM अपॉन RE, ये हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी, ये हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सिस्टम ई टोटल GMEM बाई RE। फिर इसके नीचे एक लाइन लिखें, if minimum this amount of energy, if minimum this amount of energy supplied to the particle in any form ब्रैकेट में लिख लो जनरली काइनेटिक, ब्रैकेट में लिख लीजिए जनरली काइनेटिक, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, the particle no longer remains bound to the earth, the particle no longer remains bound to the earth, no longer remains bound to the earth, full stop के बाद it goes out of gravitational field of earth, it goes out gravitational field of earth, राइट कह रहे हैं अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा। कब? अगर हम उस पार्टिकल को जो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करें वो बाइंडिंग एनर्जी के बराबर GMEM बाई RE, तो यहां देखो स्मॉल m कट जाएगा, तो जो एस्केप वेलोसिटी आ रहा है वो रूट के अंदर 2GME बाई RE, ये आया एस्केप स्पीड। हमने उस पार्टिकल को बाइंडिंग एनर्जी के बराबर जो काइनेटिक एनर्जी दी, तो उसके लिए हम उसे जिस वेलोसिटी से फेंकेंगे उसका नाम है एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन अर्थ की सरफेस से किसी पार्टिकल का एस्केप वेलोसिटी ये आ रहा है, हम इसमें ऊपर नीचे रूट के अंदर 2GME बाई RE ऊपर नीचे RE से मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखो GME बाई RE स्क्वायर इंटू RE, तो ये देखो रिजल्ट बन रहा है रूट के अंदर 2 स्मॉल GRE, इतना नंबर अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड बन गया, और ये सब वैल्यू रखने पर G 9.81 RE 6400 किलोमीटर मीटर में रखेंगे तो ये निकल के आता है 11.21 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.21 किलोमीटर पर सेकेंड, ये निकल के आ गया एस्केप स्पीड, ये हमारा एस्केप स्पीड आ गया, एस्केप स्पीड नोट कर लीजिए। राइट, अब हम बात करने जा रहे हैं कि अर्थ की सरफेस से अगर h हाइट ऊपर जाते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की कितनी बढ़ जाती है। तो हेड एंड आइलैंड डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी,
और ये जो रिजल्ट आएगा वो बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, न्यूमेरिकल में डायरेक्ट इस्तेमाल हम लोग करते हैं। हेडिंग डालेंगे डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। जरा ध्यान दें, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। अर्थ की सरफेस से अगर हम एच हाइट ऊपर जाएंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा। ये अर्थ है, ये उसकी रेडियस है आर ई, मास है एम ई, कोई पार्टिकल पहले यहां था एम मास। ये उसका इनिशियल फोटो है जब वो सरफेस पे था, ये इनिशियल फोटो। हम इधर एच चले जाएं चाहे इधर एच चले जाएं, बात एक ही है। अर्थ की सरफेस से एच हाइट ऊपर जाना है, आप किधर भी चले जाइए। तो हम इसकी सरफेस से एच हाइट ऊपर चले गए ऐसे, ये एम मास का पार्टिकल यहां पहुंच गया। ये फोटो हो गया हमारा फाइनल, ये इनिशियल ये फाइनल। ठीक है, हमको निकालना है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ गई। अर्थ की सर यार अर्थ स्फीयर है तो हम चाहे इधर है चले जाएं चाहे इधर चले जाएं, हर तरफ हाइट ही है। तो बताइए भाई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी, माइनस जी एम ई अपॉन आर ई इंटू स्मॉल एम। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अर्थ की वजह से यहां पोटेंशियल इंटू स्मॉल एम, तो माइनस जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच इंटू स्मॉल एम, ये हो गई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। हम निकालने चले इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो डेल्टा यू बराबर माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच माइनस माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई। तो ये देखो बेटा प्लस हो गया, तो जी एम ई एम बाहर कर लो, 1 बाई आर ई माइनस 1 बाई आर ई प्लस एच हो जाएगा। ये हुआ डेल्टा यू। तो डेल्टा यू बराबर यहां पर आर ई इंटू आर ई प्लस एच, एलसीएम लीजिए तो आर ई प्लस एच माइनस आर ई कट जाएगा और ये बच रहा जी एम ई एम। तो यहां से हम देख रहे हैं कि जो डेल्टा यू आ रहा है वो आ रहा है जी एम ई एम इंटू एच अपॉन आर ई स्क्वायर, कॉमन हो गया, एक आर इधर से बाहर ले लिया, 1 प्लस एच बाई आर ई। ये नंबर है स्मॉल जी। तो डेल्टा यू की वैल्यू आ गई एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ई, ये डेल्टा यू है। एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ई, ये आया कि अर्थ की सरफेस से अगर हम एच हाइट ऊपर चले जाएं तो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा, इंक्रीज आएगा, वो एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ई। बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा अब यहाँ पे दो बातें, अगर एच आर ई के कंपेयर में बहुत छोटा है, मान लो हम अर्थ की सरफेस से 20 मीटर हाइट ऊपर जाए, तो आर ई है 6400 किलोमीटर, हम हाइट जा रहे हैं 20 मीटर, तो 6400 किलोमीटर के टक्कर में 20 मीटर 50 मीटर 100 मीटर नेग्लेजिबल, तो हम उस केस में एच बाई आर ई को टेंडिंग टू जीरो कर देंगे। तो ये डेल्टा यू बराबर एम जी एच हो जाएगा। तो याद करो काइनेमेटिक्स तक, वर्क एनर्जी तक हम लोग अर्थ की सरफेस से एच हाइट ऊपर जाते थे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच लिखते थे, क्योंकि वहां पे जो हाइट होती थी वो बहुत स्मॉल हाइट होती थी, 100 मीटर 200 मीटर इसके ऊपर नहीं जाती थी। लेकिन अगर कोई कहते अर्थ की सरफेस से हाइट अर्थ की रेडियस के बराबर ऊपर चले गए, अर्थ की सरफेस से रेडियस के बराबर अगर ऊपर चले गए, तो बताओ डेल्टा यू बराबर एम जी एच की जगह आर ई अपॉन 1 प्लस आर ई अपॉन आर ई। तो ये बताओ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा एम जी
RE/2। अगर हम कहते हैं अर्थ की सरफेस से हम 2RE हाइट ऊपर चले गए, अर्थ की रेडियस का डबल हाइट ऊपर गए, तो H की जगह 2RE रखो तो यहाँ 3 हो जाएगा, ये 2RE, तो हमारा जो डेल्टा U आएगा इधर 3RE और इधर 2RE, तो ये बताओ 2mgRE/3 आएगा। देख लीजिए, राइट। अब इस पर कुछ सवाल करेंगे। ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको एकदम याद होना चाहिए कि अर्थ के सरफेस से अगर h हाइट ऊपर जाते हैं तो पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज होता है वो इंक्रीज है mgh/1 प्लस h/RE। ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको हम लोग न्यूमेरिकल में डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। ध्यान दीजिए। अब सवाल देखें, ए particle is fired vertically upward. A particle is fired vertically upward with a speed v0. A particle is fired vertically upward with a speed v0. Then find पहला पार्ट लिखें, speed at distance 2RE, speed at distance 2RE from the center of earth, speed at distance 2RE from the center of earth. सेकेंड पार्ट लिखें, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल। आपको मैक्सिमम हाइट बताना है कि पार्टिकल कितना अटेंड करेगा। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा अर्थ है, ये इसकी रेडियस है RE, इसका मास है ME। यहां से किसी पार्टिकल को v0 वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया। पहले वर्टिकल समझ लो, ये हॉरिजॉन्टल है, हम ऐसे फेंकते हैं, ये भी वर्टिकल अपवर्ड है, यानी अर्थ की सरफेस के अलोंग जो टेंजेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल और उसके परपेंडिकुलर रेडियल लाइन वर्टिकल कहा जाएगा। यानी अर्थ की सरफेस के अलोंग हॉरिजॉन्टल कहा जाता है और उसके परपेंडिकुलर रेडियस को वर्टिकल कहा जाता है, राइट। चलिए, समझाने के लिए बना रहे थे। तो बताइए, कह रहे हैं कि यहां से सेंटर से 2RE, तो बताओ सरफेस से कितनी हाइट RE, ये RE हो गया। यहां पे हमें स्पीड निकालनी है, तो ये फोटो फाइनल है, ये फोटो इनिशियल है। तो हम बताओ एनर्जी कंजर्वेशन सीधा लगा सकते हैं, E इनिशियल बराबर E फाइनल। ध्यान दीजिए जरा, इनिशियल पोटेंशियल, काइनेटिक इनिशियल, पोटेंशियल फाइनल, काइनेटिक फाइनल। तो ये देखो, काइनेटिक इनिशियल U फाइनल माइनस U इनिशियल को एक तरफ कर लो, ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको ऑलरेडी पता है। तो ये देखो, हाफ m v0 स्क्वायर, ये वैल्यू था mgh अपॉन 1 प्लस h/RE, अभी सीख के गए। और ये बताओ फाइनल काइनेटिक हाफ mv स्क्वायर, ये स्पीड हमको निकालनी है। बताओ, ये बना हाफ mv0 स्क्वायर। h देखिए, हमने अपने स्टैंडर्ड में जो h माना था वो अर्थ की सरफेस से हाइट मानी थी। तो यहां बताओ अर्थ की सरफेस से जो हाइट है वो RE है, क्योंकि सवाल में सेंटर से 2RE कहा गया है। रखो वैल्यू mgRE और h की जगह RE रखोगे तो ये 2 आ गया, प्लस हाफ mv स्क्वायर, पूरे से हाफ कट गया बेटा, m भी कट गया। तो यहां देखो v0 स्क्वायर बराबर v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर प्लस GRE, ये आ रहा है। हमें v निकालना है, तो स्पीड आ गई सरफेस से RE हाइट पर रूट के अंदर v0 स्क्वायर माइनस GRE, ये आंसर आया बेटा, देख लीजिए।
आई थिंक क्लियर। इसी में सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय दी पार्टिकल। तो समझो जरा, ये अर्थ है, ये इसका मास एम ये रेडियस इसका आर यहां सरफेस से हमने पार्टिकल को बी नॉट वेलोसिटी से अर्थ की सरफेस के परपेंडिकुलर फेंका पार्टिकल। तो ये पार्टिकल बताइए मैक्सिमम हाइट किसे कहेंगे, जहां इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0। और इस हाइट को हम लोग नाम देंगे एच मैक्स, एच मैक्स, जहां इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। ये फोटो इनिशियल है, ये फोटो फाइनल है। हम इनिशियल से फाइनल तक लगा सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, राइट। तो ई इनिशियल बराबर ई फाइनल। इनिशियल पोटेंशियल, काइनेटिक इनिशियल, पोटेंशियल फाइनल, काइनेटिक फाइनल 0 है। मैक्सिमम हाइट पूछा है तो जहां पर स्पीड 0 हो जाएगी। तो देखो बेटा, काइनेटिक इनिशियल हाफ एम बी नॉट स्क्वायर, ये बन गया यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट हमारे पास है एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ई। एम देखो कट रहा है ऐसे, एम कट गया, ठीक है। इधर देखो बी नॉट स्क्वायर 1 प्लस एच बाई आर ई इक्वल टू 2GH। तो सॉल्व करो और बताओ यहां से जो हाइट आ रही एच, जो कि मैक्सिमम हाइट आएगी, वो निकल के आएगा बी नॉट स्क्वायर आर ई अपॉन 2GRE माइनस बी नॉट स्क्वायर। चेक कर लीजिए, ये आंसर आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए। आई थिंक क्लियर। आगे बढ़ा जाए। अब देखिए अगला सवाल लिखिए, देखें 2 पॉइंट मासेस m and 2m, 2 point masses m and 2m, 2 point masses m and 2m are kept at distance a, are kept at distance a. Find speed of the particle, find speed of the particle and their velocity of approach, and their velocity of approach when separation becomes a by 2, when separation becomes a by 2, when separation becomes a by 2। बताइए, दो पार्टिकल हैं 2 पॉइंट मासेस m and 2m are kept at distance a, find speed of the particle and their velocity of approach when separation becomes a by 2। ध्यान दीजिए, ये एक m मास और ये एक 2m मास, ये दोनों पार्टिकल रेस्ट पर थे पहले, इनके बीच का जो गैप है वो a है, a गैप है। बताओ इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहां कहीं होगा, ये सेंटर ऑफ मास होगा। हमने जब इनको छोड़ा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये भागा इधर की तरफ और ये भागा इधर की तरफ 2m मास। लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो कंबाइंड के लिए इंटरनल फोर्स है। बताइए, इंडिविजुअल पर तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सटर्नल है, लेकिन अगर दोनों को कंबाइंड देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंटरनल फोर्स। तो बताओ, जब ये दूरी a/2 बची तो ये मान लो इधर जा रहा है v1 से, ये इधर जा रहा है v2 से। हमको यही v1 और v2 निकालना है। तो हमारे पास दो अननोन है, तो हम दो इक्वेशन भी बनाएंगे। एक इक्वेशन बताओ, देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम,
because gravitational force is internal for combined system, so we can conserve combined momentum of both particle. P इनिशियल बराबर P फाइनल, ये फोटो है इनिशियल और ये फोटो है फाइनल। हम इनिशियल और फाइनल का कंबाइंड मोमेंटम कंजर्व करने चले। बताओ, इसका मोमेंटम 0, दूसरे का भी मोमेंटम 0, इसका मोमेंटम mv1 i कैप, इसका मोमेंटम 2mv2 माइनस आई कैप। तो यहां से देखो v1 बराबर 2v2 एक इक्वेशन आ गई। दोनों पार्टिकल ग्रेविटेशनल फील्ड में भाग रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, तो एनर्जी भी क्या रहेगी, कंजर्व। तो एक इक्वेशन हम बनाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन से। तो इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियल काइनेटिक, फाइनल पोटेंशियल, फाइनल काइनेटिक। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल माइनस जी एम बाई ए इंटू 2m। काइनेटिक बताओ दोनों का 0 0। फाइनल पोटेंशियल, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल माइनस जी एम बाई ए बाई 2 इंटू 2m, और काइनेटिक हो जाएगा हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ 2m v2 का स्क्वायर। तो थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। ये माइनस 2g, एक m कट गया पूरे से, इधर आ गया, ये देखो 4gm बाई ए, और ये बताइए यहां से m कट गया, v1 की जगह 2v2 रख दो, तो 2v2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2v2 स्क्वायर बाई 2। देख लो बेटा, तो यह आया 2gm बाई ए, ये 4 2 6 हुआ, यानी 3v2 स्क्वायर ओनली। तो v2 की वैल्यू आ गई रूट के अंदर 2/3 gm बाई ए। तो जो v1 आ गया बताओ, वो 2 टाइम्स रूट के अंदर 2/3 gm बाई ए। ये v1 v2 आ गए। हमसे कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो बताओ बेटा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, ऐसे ये एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऐड हो जाएगा, तो v1 प्लस v2 हो जाएगा भाई। तो v1 प्लस v2 दोनों को ऐड करो, तो ये 3 टाइम्स रूट के अंदर 2/3 gm बाई ए। चाहो तो इस 3 को अंदर भेज दो, 9 होगा, 9 से 3 कट गया, तो रूट के अंदर 6 gm बाई ए, ये आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। राइट, हेडिंग डालिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर, ध्यान दीजिए, हेडिंग डाल लिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर। ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर, ध्यान दीजिए, ये हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, जैसे अर्थ समझ लीजिए, इसका मास है m और इसकी रेडियस है r। अर्थ भी आप समझ सकते हैं, तो मास m ही हो जाएगा, रेडियस r ही हो जाएगा। हमें इसके सरफेस का पहले पोटेंशियल लिखने जा रहे हैं। बताइए यहां का पोटेंशियल, तो बताओ सरफेस के लिए क्या हम यहां से गॉसियन सरफेस पास करें तो पूरे मास को हम पॉइंट मास मान लेंगे सेंटर पे, तो डायरेक्ट पोटेंशियल माइनस gm बाई r।
हम अगर आउटर रीजन में लिखने जाएं, यहां पे किसी पॉइंट का 1 पॉइंट का पोटेंशियल, तो ये आर अगर ग्रेटर देन कैपिटल आर है तो हम इसका पोटेंशियल आउटर रीजन में किसी भी पॉइंट का लिख सकते हैं डायरेक्ट, माइनस जी एम बाई स्मॉल आर, ये पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जरा, अब अगर हम इनसाइड रीजन में पोटेंशियल लिखने चले, यहां पर स्मॉल आर दूरी पर यहां कोई पॉइंट है 2, यहां का पोटेंशियल लिखने जा रहे हैं। सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर 2 पॉइंट का पोटेंशियल लिखने जा रहे हैं। तो याद करिए, इलेक्ट्रो में हमने सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता था, मैक्सिमम फील्ड सरफेस पे होती थी और कितनी होती थी, 1/4πε की लगाए जी एम बाई आर स्क्वायर। यहां याद करो ये स्मॉल आर दूरी होता था, तो यहां पर जो फील्ड आता था वो आता था जी एम बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे रेडियली इनवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह यहां ग्रेविटेशनल फील्ड है जो कि टुवर्ड सेंटर है, तो फील्ड की डायरेक्शन ये है बेटा। तो ये वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल, ये वाला पॉइंट लो पोटेंशियल। अच्छा, यहां सेंटर का पोटेंशियल याद करो, इसमें सॉलिड स्फीयर में सेंटर का पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल का 3/2 टाइम्स होता था, तो यहां पर भी वही स्टोरी होगी, 3/2 टाइम्स ऑफ सरफेस। तो सेंटर का पोटेंशियल 3/2 ऑफ सरफेस माइनस जी एम बाई कैपिटल आर, ये हमारा सेंटर का पोटेंशियल होगा। हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं यहां का, ये है सेंटर, तो बताओ पोटेंशियल ऑफ एट डिस्टेंस स्मॉल आर इनसाइड रीजन माइनस पोटेंशियल ऑफ सेंटर यहां का, तो बताओ इतना एरिया आएगा, और ये एरिया है हाफ बेस इंटू हाइट, तो जी एम बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, तो वी आर बराबर जी एम आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब प्लस बी सेंटर, और बी सेंटर की वैल्यू है -3/2 जी एम बाई आर। तो पूरे से अगर हम जी एम बाई 2r क्यूब कॉमन ले लें, तो इधर बच रहा है आर स्क्वायर -3 कैपिटल आर स्क्वायर, ये है इनसाइड रीजन में पोटेंशियल। सॉलिड स्फीयर के अंदर सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फंक्शन, ये सरफेस का पोटेंशियल, ये आउटर रीजन में पोटेंशियल, ये सेंटर का पोटेंशियल सरफेस वाले का 3/2, और ये हमारा इनसाइड रीजन में पोटेंशियल का फंक्शन। तो इसका अगर हम ग्राफ भी बनाएं, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, यही बना दें इतने में, ध्यान देना यहां पर यहां पे V वर्सेस R ग्राफ, सबसे ज्यादा पोटेंशियल सेंटर का, सेंटर से सरफेस तक ये पैराबोलिकली डिक्रीज करता था, ये कैपिटल आर, और ये हो गया सरफेस का पोटेंशियल। इसके बाद ये ग्राफ प्रोपोर्शनल टू 1/r ये होता था, और ये बताओ पैराबोलिक होता था, याद करो इलेक्ट्रो में भी यही सिखाया था। और ये सेंटर का पोटेंशियल 3/2 टाइम्स ऑफ सरफेस पोटेंशियल, और यहां हमने अपवर्ड को नेगेटिव लिखा है, क्लियर, नोट करें। अगला सवाल देखिए, मान लो हम तुमसे कहें ये सॉलिड स्फीयर, तो अर्थ को भी हम लोग सॉलिड स्फीयर की तरह ट्रीट करते हैं। मान लो कोई हमसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे सवाल करे कि हमने अर्थ के डायमीटर के अलोंग एक टनल बना रखा है, और अर्थ की सरफेस से हम किसी पार्टिकल को 0 वेलोसिटी से छोड़ दें, तो वो पार्टिकल जब अर्थ के सेंटर पे पहुंचता है तो उसके पास कितनी वेलोसिटी होती है सेंटर पर पहुंच करके,
कितनी वेलोसिटी अचीव करेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? तो देखिए जरा, सवाल कुछ ऐसा, ये मान लीजिए अर्थ है, हमने यहां डायमीटर के अलोंग एक टनल बना रखा है और हमने यहां से किसी पार्टिकल को जीरो वेलोसिटी से छोड़ रखा है, ये सेंटर है। तो ये पार्टिकल जैसे जैसे नीचे आएगा स्पीड बढ़ती जाएगी, जब यहां पहुंचेगा तो कितनी वेलोसिटी अचीव करेगा, बल्कि यहां मैक्सिमम स्पीड होगी और इसके बाद स्पीड फिर घटने लगेगी, क्योंकि अर्थ हमेशा अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है और यहां स्पीड जीरो हो जाएगी। फिर ये वापस आएगा, फिर ऑसिलेट करेगा, ये उसकी मीन पोजीशन हो जाएगी, ये एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी। खैर हमें एसएचएम में नहीं जाना है अभी, बस इतना समझिए कि ये वेलोसिटी यहां मैक्सिमम होगी, क्योंकि ये लगातार इधर से इधर सेंटर की तरफ लगातार एक्सेलरेट करके आ रहा है, सेंटर में जाके एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, तो इसका एक्सेलरेशन घटता चला जाएगा सेंटर की तरफ, राइट। बताओ भाई, लेकिन वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो हम एक काम करते हैं, इस फोटो को इनिशियल मान ले रहे हैं और इस फोटो को हम फाइनल मान ले रहे हैं। इनिशियल से फाइनल तक हम लगाने चले एनर्जी कंजर्वेशन, ई इनिशियल बराबर ई फाइनल। तो यहां पोटेंशियल, यहां काइनेटिक, यहां पोटेंशियल और यहीं काइनेटिक। तो बताओ यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस जी एम ई अपॉन आर ई, ये पोटेंशियल इंटू एम, काइनेटिक जीरो। सेंटर पर पोटेंशियल एनर्जी, तो सेंटर का पोटेंशियल -3/2 जी एम ई अपॉन आर ई, सरफेस वाले पोटेंशियल का 3/2 टाइम्स इंटू स्मॉल एम, और काइनेटिक होगा हाफ एम वी सेंटर का स्क्वायर, एम पूरे से कट गया, इसको इधर लाइए तो ये बच रहा जी एम ई अपॉन 2 आर ई, और ये हो गया हाफ वी सेंटर का स्क्वायर, 2 से ये 2 गया, ऊपर नीचे आर ई से मल्टीप्लाई कर दो, तो जी एम ई आर ई अपॉन आर ई स्क्वायर बराबर वी सेंटर स्क्वायर, इतने को हम स्मॉल जी कहते हैं। तो बताओ वी सेंटर स्क्वायर बराबर जी आर ई, तो सेंटर पे स्पीड आ रही है रूट जी आर ई। याद करो ये एस्केप वेलोसिटी का 1/√2 आ रहा है, और सेंटर पर वो पार्टिकल जो स्पीड अचीव करेगा वो रूट जी आर ई या एस्केप स्पीड का 1/√2 टाइम्स हो जाएगा। आई थिंक क्लियर। हेडिंग डालें, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल, ब्रैकेट में लिख लें हॉलो स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल, ब्रैकेट में हॉलो स्फीयर। हम यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल की वजह से पोटेंशियल लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए हमारे पास एक हॉलो स्फीयर, हमें इसकी वजह से पोटेंशियल लिखना है। तो ये देखिए जरा, ये एक हॉलो स्फीयर, इसकी रेडियस है आर, इसमें जो मास है वो यहां पे है सरफेस पर, एरिया में मास है, जो मास की डेंसिटी है वो सिग्मा है, एरिया मास डेंसिटी। एरिया मास डेंसिटी ऐसे, इसका मास m मास है टोटल। हमको इसके अंदर बाहर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखना है। तो पहले बताओ, यहां से स्मॉल r दूरी पर 1 पॉइंट इनसाइड रीजन में, r लेस देन कैपिटल R के लिए, बताओ अंदर यहां पर फील्ड जीरो, और फील्ड जीरो तो पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट,
तो यहाँ 1 पॉइंट का पोटेंशियल उतना ही होगा जितना सेंटर का उतना ही सरफेस का। और ये बताओ कितना होगा, -GM/R। ये हमने पोटेंशियल लिख दिया सेंटर का, और जो सेंटर का वही 1 का, क्योंकि सेंटर से लेके सरफेस तक कोई फील्ड नहीं है तो हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। आउटर रीजन में स्मॉल r दूरी पर यहां एक पॉइंट 2, तो 2 पॉइंट का पोटेंशियल r ग्रेटर देन कैपिटल R। 2 पॉइंट का पोटेंशियल होगा -GM/r। राइट, क्यों? इस पॉइंट के लिए, आउटर पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए हम पूरे मास को एक पॉइंट मास मान लेंगे। कहां पर? सेंटर पर। तो यहां m मास मानते हुए r दूरी पर पोटेंशियल। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, हम यहां पे नेगेटिव ले रहे हैं ऊपर साइड, तो सेंटर तक, सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल नेगेटिव, ये कैपिटल R और कांस्टेंट, ये r बराबर 0, तो ये -GM/R। और इसके बाद ये प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये ग्राफ होगा पोटेंशियल वर्सेस r का। राइट, हेडिंग डालें पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग। पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग। हमको यूनिफॉर्म रिंग की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेशन करना है। ये एक रिंग है, समझिए, इसके एक्सिस पर, इसकी रेडियस है r, इसके एक्सिस पर x दूरी पर कोई पॉइंट है P। हमको इस पॉइंट P पर पोटेंशियल लिखने को कहा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम बता चुके हैं पहले, तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी बता चुके हैं। आज हम लोग पोटेंशियल की बात करने जा रहे हैं। बहुत आसान, बताओ, हम डायरेक्ट लिखें। हर डीएम मास, कोई भी डीएम मास ले लो, यहां से ये दूरी होगी और ये दूरी होगी रूट के अंदर r² + x²। तो इस पॉइंट P का पोटेंशियल याद करो, -G1/4/ε0 की जगह G, Q टोटल की जगह टोटल मास अपॉन r² + x² का पावर 1/2। ये पोटेंशियल। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा, यहां पोटेंशियल, यहां x, मैक्सिमम पोटेंशियल सेंटर पे होगा, इसके बाद ये लगातार डिक्रीज करेगा और इनफाइनाइट पे टेंडिंग टू 0। और ये कोऑर्डिनेट है हमारा ये वाला -GM/R। ये सेंटर का पोटेंशियल है, नोट करें। राइट, अब हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे, ये एक सवाल लिखिए, द ग्रेविटेशनल फील्ड, एक क्वेश्चन लिखिए, द ग्रेविटेशनल फील्ड इन ए रीजन, द ग्रेविटेशनल फील्ड इन ए रीजन is given by, the gravitational field in a region is given by E vector equal to 2i cap plus 3j cap न्यूटन पर kg। E वेक्टर मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर इक्वल टू 2i cap plus 3j cap न्यूटन पर kg। फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, find work done by gravitational force when a particle, find work done by gravitational force when a particle moved on the line 3y plus 2x equal to 5, 3y plus 2x equal to 5। तो बताओ, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका वेक्टर है 2i plus 3j कैप, और ये बेटा न्यूटन पर केजी दिया गया ग्रेविटेशनल फील्ड, और पार्टिकल को जिस रास्ते पे लेके गए 3y plus 2x इक्वल टू 5। ठीक है, समझिए जरा। तो बताओ, जो पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, पहले तो ये लाइन देखो जरा क्या लिखी है, y इक्वल टू -2/3x + 5/3।
देख लो ये लाइन है, ये लाइन कहाँ पे, यहाँ पे जरा ड्रॉ करते हैं, लाइन कहाँ पे है। ये लाइन ऐसे होगा जिसका स्लोप है -2/3 और इंटरसेप्ट है 5/3। तो ये देखो 5/3 है और यहां पर y को 0 कर दें तो x आया 5/2, ठीक है। और इसका जो स्लोप है वो -2/3, यानी ये एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा 2/3 माइनस का। तो अगर ये अल्फा है तो tan अल्फा की वैल्यू +2/3, ये अल्फा आ गया, ठीक। कोई दिक्कत? इस लाइन की इक्वेशन जो फोर्स लग रहा है, फोर्स की जरा डायरेक्शन देखते हैं, F वेक्टर, तो मास इंटू ई वेक्टर, तो मास इंटू 2i + 3j कैप। तो इधर देखिए ये है 2mi कैप, ये है 3mj कैप, इधर आ रहा है फोर्स। इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल जरा अगर हम अल्फा डैश लिखें तो tan अल्फा की वैल्यू बताओ क्या आ रही है, या एक काम करें ये एंगल निकालें, चलो अल्फा डैश, तो tan अल्फा डैश 2/3 आ रहा है, इधर tan अल्फा 2/3 है, तो बताओ ये अल्फा डैश बराबर अल्फा है। इसका मतलब सोचो ये फोर्स ऐसे लग रहा है, कोई फोर्स F, और वर्टिकल से ये एंगल अल्फा है, ये अल्फा तो ये अल्फा। तो जरा बताइए अब हमें ये एंगल कितना होगा, जरा समझना। ये अल्फा, तो यार ये अल्फा हो गया, ये कितना है 90 माइनस अल्फा। तो बताओ ये फोर्स की डायरेक्शन इस लाइन से कितने एंगल पे हुआ, ये पूरा 90 डिग्री, यानी ये जो फोर्स है ये परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट है, यानी पार्टिकल को हम इस लाइन पे लेके आ रहे हैं और फोर्स हमेशा ऐसे लगता रहा और ये फोर्स हमेशा इस लाइन के परपेंडिकुलर लगता रहा, तो इस फोर्स का जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी 0। और उसकी वजह थी कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू लाइन आ रहा है, यानी पार्टिकल को जिस लाइन पर डिस्प्लेस किया जा रहा है उस लाइन के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, राइट। तो आज मैं यही रोक रहा हूं, इसके आगे हम लोग मोशन ऑफ सैटेलाइट हेड डालें, मोशन ऑफ सैटेलाइट अगली क्लास में डिस्कस करते हैं।